नाज़रीन गिरामी, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। सीधी बात के ताज़ा तरीन मॉर्निंग प्राइम टाइम में आप लोगों का इस्तकबाल है। नाज़रीन, मैं अंसार अजीज़ नदवी आज के मॉर्निंग प्राइम टाइम में आप लोगों को तमिलनाडु के कोयमुत्तूर के करीब मौजूद नाडूर नामी एक इलाके से 3000 दलितों ने ऐलान किया है कि वो इस्लाम कबूल करेंगे। ये क्यों ऐलान आया और इसकी हकीकत क्या है, ये इसकी तफसीलात मैं आप लोगों के सामने रखता हूँ। उसके अलावा अमेरिका में बेघरों की तादाद में इजाफा होता जा रहा है। एनआरसी को लेकर के खौफ में लोग जहाँ मुब्तला हो रहे हैं, वहीं पर नफ्सियाती मर्ज में भी इजाफा होता जा रहा है। एक माहिर नफ्सियात ने ये रिपोर्ट दी है, जिस पर जो है संजीदगी से सोचने की बात है कि लिस्ट में नाम ना आने की वजह से लोग बीमार, ना आने के खदशे से लोग बीमार पड़ रहे हैं। और उधर जम्मू कश्मीर पर मरकज़ का बड़ा फैसला आ रहा है कि नीम फौजी दस्तों की जुमला 72 कंपनियों को कश्मीर से हटा लिया जाएगा। इस तरह का फैसला आ रहा है। आइए उसकी भी क्या हकीकत है, सारी तफसीलात जानते हैं। और कुछ वीडियोस आई हैं एनआरसी के और सीएए के ख़िलाफ़ 1-2-3 वीडियोस आई हैं। वो भी वीडियो जो है मैं आप लोगों के सामने आज दिखाऊंगा। उससे पहले आप लोगों से वही हमेशा की तरह दरख्वास्त की, जिन लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो पहली फुर्सत में कर लें और हमारे इन वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में शेयर करते हुए लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा तादाद में हमारे चैनल से जोड़ने की कोशिश करें, सब्सक्राइबर बनाएं, बेल आइकॉन को दबाने की कोशिश करें, ताकि लोगों के सामने हक़ और हकीकत, सच और सच्ची खबरें ज़्यादा से ज़्यादा हो सकें। बहरकैफ नाज़रीन, आइए सबसे पहले मैं आपको ले चलता हूँ कोयमुत्तूर को, तमिलनाडु के कोयमुत्तूर की जानिब। ये इलाका, ये असल में द न्यू इंडियन एक्सप्रेस की रिपोर्ट है जो मैं आप लोगों के सामने रखने जा रहा हूँ। इसकी सुर्खी ये बांधी गई है कि 3000 दलितों ने इस्लाम कबूल करने का इरादा किया है। उन्होंने ऐलान कर दिया है एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में। और वो क्यों है, इस वजह से कि आप लोगों को मालूम होना चाहिए कि कुछ दिन कबल, बल्कि मैं अगर आपको कहूँ उसकी डेट तो दिसंबर 2, 2019 को कोयमुत्तूर के नाडूर नामी इलाके में एक हादिसा पेश आया था, जिसमें 15 से 17 लोगों का इंतकाल हो चुका था। उसमें बहुत सारी ख़वातीन थीं और उनके नाम भी कुछ हरीसुदा, जिसकी उम्र 16 बताई गई, शिवाकामी 45 और वयम्मल 50 साल का, नातिया 30 साल, वैडेगी 20 साल, थैलागाती 50 साल, अरुणा कनी और रुक्मणी, निवेता, चन्नम्मल, गुरु, रामनाथ, आनंद कुमार और अक्षया, लघुराम जैसे हैं। और इन तमाम लोगों का ताल्लुक़ जो है वो दलित कम्युनिटी से है, पसमानदा तबक़ात से था। असल में ये जिस इलाके में रह रहे थे, उस इलाके में जो है एक ऊंची ज़ात का शख्स इन लोगों से दूर रहने के लिए एक दीवार बनाया था। और उस दीवार के लिए कोई ख़ास उसके बुनियाद में उसको मजबूत नहीं बनाया गया था। और ये दीवार सिर्फ इस वजह से बनाई गई थी कि इस दीवार के उस पार में जो है ये दलित लोगों से ताल्लुक़ रखने वालों की कच्ची बस्तियां थी और इन लोगों से बचने के लिए वो दीवार बनाई गई थी। लेकिन इस दीवार को बनाने के कुछ ही दिनों बाद वो दीवार ढह गई और उस वक्त वहाँ पर मौजूद, बल्कि दीवार लोगों के घरों पर गिरी, जिसकी वजह से वहाँ मौजूद 17 लोग, जिसमें करीब से करीब 14 ख़वातीन थी, सब जो है उसमें इंतकाल कर गए। उसके बाद जो है SC/ST के तहत इन लोगों के ख़िलाफ़ जो है, जो घर का ओनर था शिवा सुब्रमण्यन, एक बड़ा ताजिर था और उसी ने वो दीवार बनाई थी। उसने जो है इस दीवार को बनाया और उसके बाद जब गिर गई तो इसके खिलाफ शिकायत दर्ज हुई। 14 दिन के बाद ही शिवा सुब्रमण्यन को पुलिस ने छोड़ दिया। उसके बाद दलित कम्युनिटी लगातार इनके खिलाफ जो है एहतिजाजात करती आई और इस शख्स के खिलाफ जो है कार्रवाई करने की बात की जाती रही, लेकिन पुलिस की जानिब से सुनवाई नहीं हुई। तो बिल आखिर कल पुल्लिगल काची में, तमिलनाडु के पुल्लिगल काची के मेंबरान ने मिल करके जो है एक प्रेस कॉन्फ्रेंस किया और उसमें साफ तौर पर ऐलान किया कि उनके साथ समाज में बराबरी ना होने की वजह से और उनको
नीचे ज़ात की बुनियाद पर जो है उनको इंसाफ नहीं मिल रहा है, इस वजह से वो इस्लाम कबूल कर रहे हैं। इस तरह का बयान उन्होंने दिया और ये सारे लोगों ने कम्युनिटी ने मिलकर ने साफ साफ तौर पर कहा कि इस वक्त हम 3000 दलित हैं, पसमानदा तबके से हमारा ताल्लुक़ है और हम जो है ये असल में मीटिंग हो रही थी, स्टेट लेवल की मीटिंग थी जो मुत्तुपाल्यम में मीटिंग मुनाकिद हुई। मीटिंग होने के बाद जो है उन्होंने ऐलान किया और इसके जो जनरल सेक्रेटरी हैं इनके इस तंजीम के, उनका नाम है पुल्लिगल काची इल्ला वेनिल, जो सदर हैं इसके, उन्होंने जो है प्रेस कॉन्फ्रेंस में इसका ऐलान किया है। उनके साथ जो नाइंसाफ़ी हो रही है समाज और तबक़ात के बराबर ऊंच नीच की वजह से, इस वजह से उन्होंने साफ ऐलान किया है कि वो इस्लाम कबूल करेंगे और अब ये सुर्खियाँ बटोर रही हैं इंटरनेशनल अखबारात में और नेशनल अखबारात में। बहरकैफ नाज़रीन, एक खबर हुई, दूसरी खबर की जानिब बढ़ते हैं और वो खबर आ रही है वाशिंगटन से। अमेरिका से बाहर दुनिया को अमेरिका एक खुशनुमा तरक्की याफ्ता बुनियादी सहूलियात से आरास्ता मुल्क के तौर पर देखा जाता है, दिखाया जाता है, बल्कि मेरा और आपका रुझान भी कुछ ऐसा ही है। लेकिन जब उसके अंदर झांका जाता है तो ये तस्वीर इंतहाई बदसूरत हो जाती है। अब वहाँ से इत्तलात आ रही हैं कि अमेरिका में बेघर अफराद की तादाद में मुसलसल इजाफा होता जा रहा है। सिर्फ कैलिफोर्निया में 16,000 बेघर अफराद का रात को गाड़ियों में सोने का इंकिशाफ हुआ है। अमरीकी नशरियाती इदारे CNN के मुताबिक अमेरिका में बेघर अफराद की तादाद में मुसलसल इजाफा हो रहा है और इन बेघर अफराद में से कई हज़ार अफराद ऐसे हैं जो माली वसाइल में कमी के बाइस घर किराए पर ना लेने के सबब अपनी गाड़ियां किसी भी अस्पताल, क्लब, चर्च या किसी महफूज जगह पार्क करके उसमें गुजारने पर मजबूर हैं। ऑनलाइन टैक्सी सर्विस उबर के ड्राइवर की हैसियत से काम करने वाले खातून लॉरन कुश अपनी कार को 2 मकसद के लिए इस्तेमाल करती है। 36 साल लॉरन एक बेघर खातून है जो दिन में टैक्सी चलाती है, मगर हर रात वो इसी कार में सोती है। अपनी गाड़ी की अक़बी नशिश को एक बिस्तर में तब्दील कर देती है। लॉरन कश ने लॉस एंजलिस में मकान किराए पर हासिल करने की इस्तिताअत खत्म होने पर अपनी कार में ही सोने का फैसला किया, जहां एक बेडरूम के मकान का औसत किराया $2,350 माहाना है। लॉरन किशन कैलिफोर्निया के उन 16,000 बेघर अफराद में से एक हैं जो घर किराए पर ना मिलने के सबब अपनी कार में सोने पर मजबूर हैं और यहाँ मौजूद 60,000 बेघर अफराद का 1/4 हिस्सा है। लॉरन ने CNN को यह भी बताया कि वूमन मैं नींद से कई बार बेदार होती हूँ, करवटें बदलती हूँ क्योंकि कार में सोना आरामदा नहीं और मेरा कद 5 फीट 6 इंच है। बैकअप नाज़रीन, ऐसे ही मजबूर अफराद के लिए लॉस एंजलिस के इलाके कोरिया टाउन में वाक़ चर्च उन्हें मार्च 2018 से रात में गाड़ियां पार्क करने की महफूज सहूलत फराहम कर रहा है। लोगों का बिलखुसूस ख़वातीन बेघर अफराद का कहना है कि यहाँ गाड़ियां पार्क करके उसमें सोते हो तो उन्हें अपनी असमतदरी या रहजनी का कोई ख़तरा दरपेश नहीं होता। एक महफूज तरीन जगह है। चर्च के साथ कई NGOs जुड़ी हैं जो इन बेघर अफराद को नहाने की सहूलत भी फराहम करती हैं कि कार में सोने वाले अफराद के लिए बुनियादी सहूलतों का बड़ा फुकदान है। बैकअप नाज़रीन, ये अमेरिका की वो तस्वीर है जो CNN ने एक अलग ही अंदाज में पेश करने की कोशिश की है कि जो कहते हैं कि वहाँ खुशनुमा और तरक्की याफ्ता बुनियादी सहूलियात हैं, लेकिन हकीकत उसके बरअक्स है। बहरकैफ नाज़रीन, अब हम बात करते हैं NRC को लेकर के मुख्तलिफ़ किस्म के खदशे, खौफ हर एक में इस वक्त हर हिंदुस्तान में पाए जा रहे हैं और सबसे बड़ा मसला ये है कि जो है इसमें हमारा नाम आएगा या नहीं आएगा। एक तो एक जानिब इसके खिलाफ जो है लगातार पूरे मुल्क में जो है इसके खिलाफ लहर बन गई है, लोग एहतिजाजात कर रहे हैं, कोई इसको कबूल करने की तैयार नहीं है। हुकूमत ने NRC से हट करके अब जो NPR को सामने लाए हैं, लेकिन उनकी उसमें जो भी साजिश है, जो भी मंसूबा है, लेकिन एक डॉक्टर का कहना है कि NRC नाफिज होने से पहले ही कई लोग नफ्सियाती अमराज में मुब्तला हो रहे हैं। इन ख्यालात का इजहार मुंबई के माहिर नफ्सियात और मुआलिजीन ने किया है, जबकि मुस्लिम इलाकों में सजने वाली रात जगह की महफिल, चाय खानों और दीगर मकामात पर सिर्फ और सिर्फ NRC ही मौजूए बहस बना हुआ है। मुज़ाफ़ात के कुर्ला इलाके में अपना शिफाखाना चलाने वाले माहिर नफ्सियात डॉक्टर साजिद खान ने कहा है कि गुज़श्ता चंद दिनों से उनके पास ऐसे मरीजों की एक बड़ी तादाद आई है जो NRC के खौफ से डिप्रेशन और ब्लड प्रेशर का शिकार हो रहे हैं और एक ऐसा अनजाना खौफ उनमें समाया हुआ है जिसका इलाज इस वक्त मुमकिन है जब सरकारी सतह पर इस बात की तस्दीक नहीं हो पाती कि NRC के नाम पर उन्हें मुल्क से बेदखल नहीं किया जाएगा। डॉक्टर साजिद खान ने कहा है कि उनके पास NRC को लेकर जितने मरीज अब तक आए थे वो तमाम के तमाम मुतवस्सित तबक़ात से ताल्लुक़ रखते थे और अक्सरियत का ताल्लुक़ मुसलमानों से था।
होम्योपैथिक मुआलिज डॉक्टर अनवर अमीर अंसारी जो नफ्सियात देखकर दवाएं तशखीस करते हैं, उन्होंने कहा कि होम्योपैथी का नफ्सियात से बड़ा गहरा ताल्लुक है और यही वजह है कि नफ्सियाती अमराज में मुब्तला अफराद के लिए होम्योपैथी की दवाएं कारगर साबित होती हैं। उन्होंने ये भी कहा कि गुज़िश्ता 4-5 दिनों से उनके पास नफ्सियाती अमराज के जो मरीज आ रहे हैं उन पर NRC का एक खौफ तारी है और ज़्यादातर यही शिकायत है कि अगर हमें मुल्क छोड़ना पड़ा तो हमारा मुस्तकबिल तारीख हो जाएगा और हम जाएंगे कहाँ। डॉक्टर अनवर अमीर ने कहा कि गुज़िश्ता दिनों महाराष्ट्र के वज़ीर आला उद्धव ठाकरे ने जब महाराष्ट्र में NRC नाफिज करने से इनकार कर दिया था तो ऐसे मरीजों की हालत पहले से अबतर होती नजर आ रही है और अब ऐसा लग रहा है कि उम्मीद की किरण उनके मर्ज को खत्म करने के लिए जाग उठी है। MD की तालिबा और महाराष्ट्र हेल्थ यूनिवर्सिटी की गोल्ड मेडलिस्ट डॉक्टर मारिया अंसारी ने कहा कि उनके पास भी शहरी तरमीमी बिल और NRC के खौफ को लेकर मरीजों की एक बड़ी तादाद आ रही है। नीज उनकी काउंसलिंग की जा रही है, लेकिन इसके बावजूद भी उनमें खौफ अब भी समाया हुआ है कि अगर NRC नाफिज हो गया तो उनका मुल्क में मुस्तकबिल क्या होगा। मुस्लिम मोहल्लों और इलाकों में रात दिन चाहे वो चाय की दुकान हो या पान की दुकान हो, NRC को लेकर ही तरह तरह की बातें की जाती हैं। इसी दरमियान नागपाड़ा में रिहाइश पजीर एक शख्स जो गैर तालीम याफ्ता है, उसका नाम असलम कुरैशी है, लेकिन सुबह शाम वो NRC के ताल्लुक से बात करता है, जिसके सबब उसे लोग असलम NRC के नाम से पुकारने लगे। बहरकैफ नाज़रीन, एक तरफ ये बात आप लोगों को लगी कि एक मजाक है या बहुत सारी चीज़ें, हकीकत ये है कि जो है ये जब आपको एक खौफ बैठ जाता है कि आपकी सारी ज़िंदगी की पूंजी ख़त्म होने को आ रही है या ख़त्म की जाएगी या फिर आपका मुस्तकबिल जो है वो एक ख़तरे से दो चार होने वाला है, मसाइब व आलात आने वाले हैं, तो लोगों को रुजू अपने रब की जानिब से होना चाहिए। इस तरह के खदशात, इस तरह की चीज़ें आती रहती हैं। हमारा वास्ता, हमारा ताल्लुक़ एक ऐसे कौम से है जो ज़िंदा दिल मानी जाती है, लिहाजा इन तमाम चीज़ों के खदशात में शामिल होने के बजाय प्रैक्टिकली और अमली तौर पर उसको कैसे धकेला जा सकता है और उससे कैसे रोका जा सकता है और अल्लाह की जानिब कैसे रुजू हो सकते हैं, उस जानिब हमारी तवज्जो मरकूज़ होना चाहिए। इसके बावजूद कि हम सारी रात और सारी दिन इसी पर बहस करते रहें, बल्कि अपनी ज़िंदगी की जो रूटीन चल रही है उस रूटीन के मुताबिक चलते रहें और अपना नाता रब से जोड़ लें। ये तो इंशाअल्लाह ये सारी चीज़ें रुक जाएंगी। ये कोई बड़ा मसला नहीं है जिसको पेश किया जा रहा है, इसमें सारी की सारी कौम आने वाली है, सिर्फ मुसलमान नहीं होगी भी। तो एक लंबा प्रोसेस है, इतना लंबा प्रोसेस है कि इसमें पैसे खर्च करते करते खुद हुकूमत एक दिन तंग आने वाली है। जी हाँ नाज़रीन, बहरकैफ आइए अब हम आगे बढ़ते हैं और कश्मीर की जानिब बढ़ते हैं। कश्मीर को लेकर के मरकज़ी हुकूमत की जानिब से एक बड़ा फैसला लिया गया है। अगस्त में दफ़ा 370 हटने से कबल वहाँ पर हुकूमत बड़ी तादाद में सिक्योरिटी अहलकारों को तैनात किया था। ये बात आप लोग जानते हैं और अभी भी वहाँ हैं। अब 5 माह बाद हालात में बेहतरी का दावा कर रही है मरकज़ी हुकूमत और इसको देखते हुए नीम फौजी दस्तों की 72 कंपनियों को वहाँ से हटाने का फैसला किया है। इसमें 24 कंपनियां CRPF की हैं। मंगल को दिल्ली में वज़ारत दाखिला में इससे मुतालिक मीटिंग भी हुई। इसमें कौमी सलामती के मुशीर अजीत डोभाल, फौजी सरबराह जनरल बिपिन रावत के साथ जम्मू कश्मीर के LGGC मरमो, CRPF DB RR भटनागर और जम्मू कश्मीर पुलिस के अफसरान शामिल हुए हैं। जम्मू कश्मीर के हालात का जायजा लेने के बाद मीटिंग में तय किया गया है कि वादी से नीम फौजी दस्तों की 72 कंपनियां फौरी असर से हटाई जाएंगी। उनमें 24 कंपनियां CRPF की होंगी, BSF की 12 कंपनियां, ITBP की 12, CISF की 12 और SSB की 12 कंपनियां हटाई जाएंगी। ये कंपनियां इसी जगह भेजी जाएंगी जहां से उन्हें कश्मीर बुलाया गया था। वाज़ेह है कि इस साल जुलाई के आखिर में हुकूमत में जम्मू कश्मीर में CRPF की 50 कंपनियां, BSF की 10 कंपनियां, मुसल्लह बॉर्डर फोर्स SSB जिसको कहा जाता है उसकी 30 और ITBP की 10 कंपनियां तैनात करने का फैसला लिया था। और ये सारी की सारी जो है तहफ़्फ़ुज़ सिक्योरिटी में इन लोगों का शामिल होता है, थोड़े बहुत फ़र्क के साथ। मरकज़ी वज़ारत दाखिला ने 25 जुलाई को फौरी तौर पर CRPF पुलिस एहलकारों की 100 कंपनियां तैनात करने का हुक्म दिया था। ये कंपनी में तकरीबन 100 मुलाजिम होते हैं। 2 अगस्त को जम्मू कश्मीर में 28,000 इजाफी जवानों की तैनाती का हुक्म दिया गया था, जो अब वहाँ से जो है 72 कंपनियों को हटाने का फैसला कश्मीर से लिया गया है। और मरकज़ी हुकूमत का मानना है कि वहाँ के हालात धीरे धीरे नॉर्मल यानी कि मामूल की जानिब बढ़ते जा रहे हैं। बहरकैफ नाज़रीन, एक जानिब ये हमारी मुल्क भारत इसका दावा कर रहा है, मरकज़ी हुकूमत ये दावा कर रही है, तो दूसरी जानिब जनवरी के महीने में पाकिस्तान बैनुल अक़वामी कॉन्फ्रेंस सिर्फ कश्मीर के मसले पर जो है मुनाकिद करने जा रहा है। जैसा कि मैंने कल भी कहा था एक प्राइम टाइम में कि जो इसकी हिमायत वहाँ की शूरा काउंसिल, सऊदी अरब की शूरा काउंसिल भी कर रही है और उनके लोग भी उसमें जो है शामिल होने वाले हैं। ये खबर मैंने आप लोगों को दी थी। बहरकैफ देखते हैं कि आगे के दिनों में कश्मीर के हालात में क्या सुधार आते हैं और किस तरह के क्या फ़ैसले लिए जाते हैं। नाज़रीन, जाते जाते में 2-3 वीडियोस, कुछ फ़ोटोज़ आए हुए हैं जो ताज़ा जो है
एनआरसी को लेकर के और सीएए के ख़िलाफ़ जो तालिबात और दीगर लोगों ने नारे लगाए हैं, वो वीडियोस वायरल हो रही हैं। वो वीडियोस आप देखें और मुझे यहाँ पर इजाज़त दें। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बताएंगे, मजलूमों के साथ निभाएंगे, हम अन्याय को मिटाएंगे, नफरत की आग बुझाएंगे, तुम सूली पे लटकाओगे, तुम सूली पे लटकाओगे, हम तोपों से लड़ जाएंगे, हम तोपों से लड़ जाएंगे, हम कागज नहीं दिखाएंगे, हम कागज नहीं दिखाएंगे, हम कागज नहीं दिखाएंगे। अरे इनकिलाबो इनकिलाबो इनकिलाबो